होता है, आप तो माशरे में इस तरह की तकलीफ ना पैदा हो, कम रहा जाए। जैसा कि पहले ही आपके ऊपर और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के ऊपर तनकीद हुई है, ये मुशद्दद सख्त है, ये अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे और अनार का मसला कहीं पे इंसानी जानों को इतना नुकसान हो रहा है, कोई और रास्ता भी तो अपना सकते हैं कि आप क्या वहाँ पे कोई और रास्ता नहीं था जिसके ऊपर ले जाया जा सकता है। भाई जहाँ पर मसला है, जहाँ पर क्लैश है, जहाँ से उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस खत्म हो चुका है। जहाँ का मुआहदा है, जिस रोड के ऊपर जहाँ मसला हुआ है, जहाँ शेलिंग हुई है, उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस खत्म हो चुका है। अभी के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और क्या इंतजामिया की जानब से आपसे कोई राब्ता किया गया कि मुलाकात के लिए? अब जब कानूनों पर शहरी की जाती है उससे पहले इंतजामिया जो है आपके साथ राब्ता किया और अब तो आपने श्रोता है उस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज हुए अभी रहा? हमसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मरकज़ी सतह पर किसी ने भी रब्ता नहीं किया। हमारी मकामी क़यादत से रब्ता किया DC और उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए। उन्होंने ये बात की कि हमारी ये हुदूद है, यहाँ तक हम आएंगे जुलूस को लेकर और यहाँ उसके बाद वापस चले जाएंगे। और उन्होंने कहा जी ठीक है। उससे आगे उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए और अपनी हद को बंद कर दिया, ठीक है। और वहाँ तक हम गए और वहाँ से वापस लौट आए। ये बात इंतज़ामिया को भी पता है और सबको पता है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वहाँ तक कंटेनर्स उन्होंने लगा दिए कि ये आपकी हदबंदी है। हम वहाँ से दुआ करके वापस लगे। जैसे ही वापस चले इन्होंने पीछे से गोलियां खोल दी। यही तो सवाल है कि वो मुतनाज़ा नहीं है भाई। जहाँ पर हमने मिलाद शरीफ का जुलूस किया वो मुतनाज़ा जगह है ही नहीं। वो मुतनाज़ा तो उससे 3 किलोमीटर आ गया और वो भी तनाज़ा ये नहीं है कि वहाँ जुलूस नहीं, वो बाजार के अंदर जाने का मसला है। जहाँ पे मुतनाज़ा है उससे 3 किलोमीटर पहले एक चौक है, हवेलियाँ चौक से 3 किलोमीटर पहले हमने किया है। जो मसला है तनाज़े का वो हवेलियाँ बाजार का है कि आप बाहर हवेलियाँ तक जा सकते हैं। ये इंतज़ामिया की तरफ से हमें था कि आप हवेलियाँ तक चले जाएं और जाकर जुलूस करें। हमने हवेलियाँ से भी 3 किलोमीटर पहले अपना जुलूस ख़त्म करके वापस आए हैं। ना किसी की ज़िद का मसला है, ना किसी के अना का मसला है। भाई जिसने भी देखें, हमारा तो कल से ये मुतालबा है कि इस सारे चीज़ को सामने लेकर आया जाए। जिन्होंने भी हमें गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे। कोई नॉन स्टेट इस मुल्क के हमें मारने वाला नहीं था। जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे। वो वर्दियां पहन कर आए, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर हमें गोलियां मारने वाले सारे बावर्दी थे जिन्होंने हमारे कारकुनान को गोलियां मारी हैं। और आप क्या समझते हैं कि हमें पीछे से ये खबर आ रही थी कि वहाँ गोलियां मारी जा रही हैं? हम तो ये देख रहे थे सामने कि ये गोली चल रही है, ये गोली चल रही है, ये सामने हमारे शख्स खड़ा हो गया। हमने आते हैं भाई, हमने आते हैं और सामने शख्स खड़ा होकर गोलियां चला रहा है। मैं खुद खड़ा होकर देख रहा हूँ कि वो सामने गोलियां चला रहा है और मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई अपनी स्पीड बढ़ाओ, यहाँ से निकलो, ये तो गोलियां चला रहे हैं। और जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई उन्होंने और तेज फायरिंग शुरू कर दी और फिर आगे से रास्ते रोक दिए। दूसरी बात ये आपने कहा कि अगला लाएअमल, वो हमने अपनी जनरल बॉडी का इजलास, शुरा का इजलास बुला लिया है तहरीक लब्बैक का कल, और इंशाल्लाह उसके बाद ऐलान करेंगे कि अगला लाएअमल क्या होगा। और दूसरा एक सवाल किया था कि मुकदमात का, भाई मुकदमात हमारे ऊपर दर्ज हो रहे हैं। हमारा तो आपको बताया ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना कोई दरखास्त लेने के लिए तैयार है। हमारे जो जख्मी हैं जिनको अस्पतालों में लेकर गए हैं उनको जाकर बेडों के साथ हथकड़ियां लगा दी गई हैं, जिनको गोलियां फायर लगे हुए हैं। हम तो माशाल्लाह 400 से 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं। आपने हमको क्या हुआ, जब एक दफ़ा जुलूस निकला है फिर दूसरी दफ़ा क्यों निकला है? और जो मुतनाज़ा एरिया 3 किलोमीटर, वहाँ कौन से लोग आके जिनकी वजह से उसको रेड लाइन एरिया था जिसके दूर या करीब आपके साथ एक तशद्दुद किया गया? और तीसरा शुहदा की एग्जैक्ट बता के और जख्मी की क्या बता? आपको ये सारे सवालात तो जिन्होंने रोका है वो बताएं कि रेड लाइन एरिया। मेरे नज़दीक पूरा पाकिस्तान में कोई भी एरिया रेड लाइन नहीं है।
ये तो वो बताएंगे कि जिनको उस रेड एरिया से मसला है कि वहाँ कौन बसते हैं या वहाँ क्या मामलात हैं या वहाँ उन्होंने क्या कर रखा है जिसमें आप और मैं मिलादुल नबी का जुलूस नहीं लेकर जा सकते। ये तो वो लोग बताएंगे। हमारे नज़दीक तो पाकिस्तान की हर गली में मिलादुल नबी का जुलूस निकाला जा सकता है, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे शुहदा की तादाद 3 है, ठीक है जी, जिनको अभी तक एक आखिरी है जिनकी पोस्टमार्टम की कोशिश की जा रही है, जिनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा, ठीक है जी। और जो जख्मियों की तादाद है, जो बुलेट से जख्मी है, वो 13 अफराद हैं। ये मुकम्मल। अच्छा आप सब, मेरे सवाल के 2 क्वेश्चन हैं। एक, आपका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप पूरे मीडिया को लानती करार दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की लाइन है जिस तरह इमरान खान को गुस्सा एक चैनल या चंद एंकर्स पर होता है तो पूरे मीडिया को। जब आप जैसी हस्ती पूरे मीडिया को लानती करार देती है या मीडिया के किरदार को मशकूक करार देती है तो पूरे मीडिया पर एलिगेशन लगता है, आपके कारकुनान पे भी इश्तिहार आता है। काइंडली आज आप बैठे हुए हैं, मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स और उन एंकर्स और तजियाकारों का नाम बता दें जिन पे आपको गुस्सा है, ताकि पूरा मीडिया ब्लैक लिस्ट ना हो और पूरे मीडिया को ये एलिगेशन ना लगे काली बेरे हैं। एक ये और एक सवाल मुकम्मल। देखें, बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफी आमिर मीर साहब हैं, ऐसे ही आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ साफी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफी हैं, सारे साफी हैं पूरे पाकिस्तान। हम तो सबको साफत की नज़र से देखते हैं। आप कैमरामैन हैं या साफी हैं या न्यूज़ रिपोर्टर हैं, बिल्ड, आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो ये बताएं। अगर आप सारे उनको ऑन करते हैं फिर मैं अगली बात करूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, आप उनको ऑन करते हैं, आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है? मैंने पढ़ी है आपकी। आप ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जो इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो मैं उसको लानती न कहूँ तो और क्या? उसे की हम यही कह रहे हैं भाई, वो आपका सरबराह है ना। नहीं, हमारा सरबराह नहीं, हमारा आपका सरबराह नहीं। हम तो डिसोन करते हैं इस तरह के साफियों को। ठीक है, आपका सरबराह नहीं है, वो लानती है। अब देखिए ना, फिर आप बात करें, आपका सरबराह नहीं है, ठीक है। अगली बात। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है सवाल का कि आज आपके साहब जिस तरह इमरान खान थोड़ा सा हमें इस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे से उठा तो थोड़ा सा बुकलाहट का शिकार है। आज आप भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजर के साथ घबराए हुए लग रहे हैं। हमें वो लब्बैक का मीर नजर नहीं आ रहा जो अलामा खातिन हुसैन रिजवी के दौर में थे और वो एक दबंग नाम लेते थे। ऐसा लग रहा है आप तो इल्तिजा कर रहे हैं, जुल्म भी आपके साथ हुआ है और मुझे नहीं पता है। मैं, मेरी बात सुन, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे जुल्म को ना आप दिखा सकते हो, मेरे जुल्म को ना आप बता सकते हो। मेरे कारकुन को जहां चाहे, जिस अंधेरे में चाहे, जिस जहां चाहे कोई मार दे, मैं बताऊं कहां जाऊं? मेरा एक सवाल है पूरे दुनिया से कि यहाँ अकलियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहाँ पर कोई भी मामला होता है, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी, सारी चीजें दिखाता है। हम तो हर जगह बैंड है, हमें तो दिखाया नहीं जाता। आप मुझे बताएं कि मैं अभी दबंग अंदाज में कहता हूँ कि आओ सारे निकलते हैं बाहर एहतजाज करते हैं, मेरे पास 10 लाशें और आ जाएंगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने के लिए, मैं मजिस्ट्रेट के पास सुबह से बैठा हूँ कि मुझे एक ऑर्डर कर दो कि ये लाश है, इसका पोस्टमार्टम, ये कहाँ है शहीद साहब, ये मुबशर साहब, ये इनके, मुझे सिर्फ ऑर्डर दे दो कि मैं इनका पोस्टमार्टम किसी मुल्क से करवाना है ना, मैं कहीं जाके इंडिया से तो नहीं करवा सकता, अफगानिस्तान से तो नहीं करवा सकता, इसी मुल्क के किसी, मुझे एविडेंस चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, मुझे ये पोस्टमार्टम चाहिए। सुबह से लेकर कभी वो लाश को गायब करने की कोशिश करते हैं, कभी वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को उठा लेते हैं, कभी वो जो लोग लेकर जा रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप बताएं, आपके नज़दीक इस वक्त तक तहरीक लब्बैक के शुहदा की तादाद 50 से ऊपर हो चुकी है, एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यार मरे तो हैं ना, शहीद हुए हैं ना, सबके सामने इस मुल्क में, बताएं हम कहाँ जाएं? किसके बाद? एस्टेब्लिशमेंट पे मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ। आगे बात करें। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें सारे मारने वाले हैं, सबके नजदीक हमें जालिम करके दिखाया जाता है, हमसे बड़ा मजलूम भी कोई नहीं है। मुझे बताएं, जिसके नजदीक पूछो वो कहते हैं आप ऐसे हैं। आप बताएं, हम मजलूम बन रहे हैं फिर भी आपको बुरा लग रहा है। साल में एक चीज देखिएगा कि केपीके के अंदर जो है वो जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, पुलिस भी जो है वो पीटीआई की है, और पीटीआई तो पहले ही वहां पर तालिबान के साथ जो है वो लड़ाई कर रही है। आपके ऊपर हमला करके अपने लिए एक नया मसला खड़ा करने की उनको क्या जरूरत है? आपको लगता है कोई तीसरी पार्टी जो कि तीसरी पार्टी जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खायफ है, वो आपकी मकबूलियत को इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के मुकाबले में खड़ा करना चाहती है? भाई हो सकता है ना, तो ये हुकूमत का काम है ना, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर वो शख्स हो सकता है जो कोई भी इस मुल्क में खेल खेलना चाहता है, हो सकता है, कोई ऐप नहीं, लेकिन उसको सामने किसने लाना है? मैं तो नहीं जानता उनको,
मैं तो वहां जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकता। हुकूमत किसकी है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है ना। तो उनका काम है कि उनको सामने लेकर आए। भाई वो तो उल्टा हम पर FIR दे रहे हैं। उनका काम है ना कि जिनको शहीद किया गया क्यों किया गया, ये तो उनका काम है, सामने लेकर आए। वो DC को बुलाएं, DPO को बुलाएं, ये गोली क्यों चली है। आगे आप एहतजाज करेंगे अगर आपको इंसाफ नहीं दिया जाता तो टाइम फ्रेम? भाई सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमसे गिला ये दिया जाता है कि आप आखिरी लाइन पे पहले चले जाते हैं। हमने ये कहा कि हम पहली लाइनें भी छू लेते हैं, जिनमें देखा जाए कि हो सकता है यहाँ से इंसाफ मिल जाए। हम कोर्ट में भी जाएंगे, जुडिशल कमीशन की भी इंक्वायरी भी लगवाएंगे, सारा कुछ करेंगे और उसके बाद हालात तक जाएंगे अपने इंसाफ में। साजिश की है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप सारे वीडियोस देख लें, उसके बाद आपके जो सवालात होंगे वो करें।